प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद अब मैं आपको अगली कविता दिशा समझाने जा रही हूँ। इस कविता के रचयिता भी केदारनाथ सिंह जी हैं। बच्चों, अब मैं आपको दिशा कविता का सार समझाने जा रही हूँ। दिशा कविता बाल मनोविज्ञान से संबंधित है, जिसमें पतंग उड़ाते बच्चे से कवि पूछता है, हिमालय किधर है? बालक का उत्तर बाल सुलभ है कि हिमालय उधर है जिधर उसकी पतंग भागी जा रही है। हर व्यक्ति का अपना यथार्थ होता है। बच्चे यथार्थ को अपने ढंग से देखते हैं, अर्थात बच्चे सच्चाई को अपने ढंग से देखते हैं। कवि को यह बाल सुलभ संज्ञान मोह लेता है, अर्थात कवि को बच्चे की बात अच्छी लगती है। कविता लघु आकार की है और यह कहती है कि हम बच्चों से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। कविता की भाषा सहज और सरल है। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको दिशा कविता की सप्रसंग व्याख्या और काव्य सौंदर्य समझाने जा रही हूँ। काव्य पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। हिमालय किधर है? मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर उसने कहा, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। कविता का प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में दिशा शीर्षक से संकलित है। इसके रचयिता प्रयोगवादी विचारधारा के कवि केदारनाथ सिंह हैं। उन्होंने इस कविता में बताया है कि हर व्यक्ति का अपना यथार्थ होता है, अर्थात हर व्यक्ति का अपना सच अलग से होता है। व्याख्या इस प्रकार है। कवि स्कूल के एक बच्चे से प्रश्न करता है कि हिमालय किस तरफ स्थित है। वह बच्चा स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। बच्चे ने बताया कि हिमालय उधर है जिधर उसकी पतंग भागी जा रही है। यह जवाब सुनकर लेखक सोचने पर मजबूर हुआ। उसने सोचा कि अब उसे यह मान लेना चाहिए कि उसे पहली बार यह पता चला है कि हिमालय किधर है। कवि यह बताना चाहता है कि बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसकी उड़ती पतंग थी। उसे हिमालय की दिशा महत्वहीन लग रही थी। बच्चे यथार्थ को अपने ढंग से देखते हैं, अर्थात बच्चों का सच अलग तरह का होता है। विशेष इस प्रकार है। कवि ने बाल मनोविज्ञान का सुंदर वर्णन किया है। यह वैचारिक कविता है। उधर उधर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। कविता गद्य का सा आभास देती है। बच्चों, उपर्युक्त काव्यांश का काव्य या शिल्प सौंदर्य इस प्रकार है। सबसे पहले भाव सौंदर्य समझ लीजिए। कवि ने बाल मनोविज्ञान का सुंदर वर्णन किया है। बच्चे यथार्थ को अपने ढंग से देखते हैं, यह भाव प्रकट हुआ है। बच्चों, काव्य सौंदर्य इस प्रकार है। इस काव्यांश की भाषा सरल, सहज, गद्य शैली जैसी है। प्रथम एवं अंतिम पंक्ति में प्रश्न अलंकार, उधर उसने में अनुप्रास अलंकार तथा उधर उधर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। काव्यांश अतुकांत छंद मुक्त रचना है। इसमें दृश्य बिंब साकार हो उठा है। प्रश्नोत्तर शैली विचारोत्तेजक है। दृष्टांत
एवं अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको दिशा कविता के प्रश्नोत्तर समझाने जा रही हूँ। प्रश्न 1 इस प्रकार है, बच्चे का उधर उधर कहना क्या प्रकट करता है? उत्तर इस प्रकार है, कवि ने बच्चे से पूछा कि हिमालय किधर है, तो बच्चे ने जवाब दिया कि जिधर मेरी पतंग जा रही है। यह कहने से पता चलता है कि हर व्यक्ति अपने यथार्थ को ठीक मानता है, उसे अपना कार्य ठीक लगता है। हर एक का जीवन जीने का तरीका और नज़रिया अलग अलग होता है। प्रश्न 2 इस प्रकार है, मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर इस प्रकार होगा, इस पंक्ति से कवि कहना चाहता है कि उसने जिससे जो प्रश्न किया, उसने अपने दृष्टिकोण, समझ तथा तरीके से उसका उत्तर दे दिया। अब उस जवाब को स्वीकार करना या न करना प्रश्नकर्ता के ऊपर निर्भर करता है। बच्चों का भी अपना मनोविज्ञान होता है। उन्हें वही चीज़ अच्छी लगती है जो उनके जीवन के लिए उपयोगी होती है। कवि पहले केवल किताबी ज्ञान को ही सब कुछ मानता था। अब उसने जाना कि अनुभव का महत्व अधिक है। पतंग भी ऊंचाई लिए है और हिमालय भी ऊंचाई लिए है। अतः हिमालय का उधर होना सही है। प्रत्येक व्यक्ति यथार्थ को अपने ढंग से देखता और सोचता है। प्रश्न 3 इस प्रकार है, दिशा कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर इस प्रकार है, दिशा कविता में कवि कहना चाहता है कि हर प्राणी का जीने का तरीका भिन्न है, चाहे वह बच्चा ही क्यों ना हो। दिशा कविता बाल मनोविज्ञान से संबंधित है, जिसमें पतंग उड़ाते बच्चे से कवि पूछता है कि हिमालय किधर है। बालक का उत्तर बाल सुलभ है कि हिमालय उधर है जिधर उसकी पतंग भागी जा रही है। हर व्यक्ति का अपना यथार्थ होता है। बच्चे यथार्थ को अपने ढंग से देखते हैं, अर्थात बच्चे के लिए अपनी बात ही सत्य होती है। कवि को यह बाल सुलभ संज्ञान मोह लेता है, अर्थात कवि को बच्चे की बात मोह लेती है। यह कविता लघु आकार की है और यह कहती है कि हम बच्चों से कुछ ना कुछ अवश्य ही सीख सकते हैं। प्रश्न 4 इस प्रकार है, दिशा कविता में कवि ने बच्चे से क्या पूछा, बच्चे ने क्या जवाब दिया। उत्तर इस प्रकार है, इस कविता में कवि ने बच्चे से पूछा हिमालय किधर है। कवि ने जिस बच्चे से यह प्रश्न पूछा वह स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उसने जवाब दिया कि जिधर उसकी पतंग भागी जा रही है उधर ही हिमालय है। प्रश्न 5 इस प्रकार है, दिशा कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। उत्तर इस प्रकार होगा, दिशा कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का जीने का तरीका भिन्न होता है, जैसे बच्चे का जीने का तरीका भिन्न है, उसका सत्य भी अलग है। कवि के अनुसार बच्चे सत्य को अपने ढंग से देखते हैं। आशा है बच्चों आपको दिशा कविता की सप्रसंग व्याख्या, काव्य सौंदर्य तथा प्रश्नोत्तर समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।